आदर्श को पकड़ने के लिए सहस्त्र बार आगे बढ़ो, और यदि सहस्त्र बार असफल हो जाओ तो एक बार फिर पुनः नया प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखे गए ये शब्द हम सभी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिखावनी है। हमें यह सीख देते हैं कि जीवन में कई बार जो हम पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके प्रयास में यदि असफलता ही बार बार हाथ लगे तो उससे कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, अपितु हमें उन असफलताओं से सीख लेकर एक बार फिर प्रयास करना चाहिए, और क्या पता अगले प्रयास में हम हमेशा सफलता ही प्राप्त करें। नमस्कार, और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को यानी आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक आइकॉन, एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने अनेकों युवाओं को अपनी सिखावनियों से अपनी इस हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक कराया है, और देश ही नहीं अपितु विदेश में भी उनकी ये सिखावनियां और उनके ये प्रवचन बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो आइए उनकी ही जीवन से कुछ सीख लेते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं को अक्सर किस प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, यह मन में हमारे हमेशा सवाल उठता है। युवाओं को कुछ इस प्रकार मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि हम सभी की कई सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जीवन में कुछ पाने की, कुछ करने की, धन कमाने की, अपना नाम और ऊंचा करने की, पर इन सभी महत्वाकांक्षाओं को किस प्रकार पूर्ण किया जाए, पढ़ाई में, कार्य में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए। अक्सर इन्हीं कुछ सवालों के हम जवाब ढूंढते हैं और उनके लिए मार्गदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के प्रेरणा स्रोत खोजते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हम सभी युवाओं के लिए एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली, एक विश्वविख्यात एक व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रस्तुत हैं, जिनकी जीवनी से हम कई सीख ले सकते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सत्पथ की ओर हमेशा अग्रसर हो सकते हैं। और वे हैं स्वामी विवेकानंद जी। साधारण परिवार में जन्मे परंतु असाधारण व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वामी विवेकानंद जी ने बाल्यपन से ही अपने एक महापुरुष होने के जो लक्षण हैं उनकी परिचय उन्होंने बाल्यपन में ही दिया था। जब वे एक बालक थे तभी अपनी हस्तरेखाओं को देखते हुए अपने माता को कहते थे, माँ मैं तो अवश्य ही सन्यासी बनूंगा। बाल्यपन में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी को समझना कि जिसमें अनेकों परित्याग लिखे हैं और इतने बड़े और इतने अच्छे विचार, उच्च विचार रखना एक छोटी अवस्था से ही, ये अवश्य ही एक सिद्ध पुरुष की निशानी थे। उन्होंने अनेकों लोगों को देश ही नहीं अपितु विदेश में भी हिंदू संस्कृति से अवगत कराया और हमारे उच्च विचार और सात्विक जीवन शैली से परिपूर्ण अपने जीवन को जीने की कला सिखाई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके श्री गुरु थे, उन्हीं से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते हुए उन्होंने कई अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपनी जीवन शैली में, अपने विचारों में। और उनके गुरु भी जब किशोर अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी उनके आश्रम पहुंचे तो उनके श्री गुरु रामकृष्ण परमहंस ने भी यह बात अपने बाकी अन्य शिष्यों को कही थी कि नरेंद्र नाथ, जो कि उनका वास्तविक नाम था, नरेंद्र, तो उसकी आंखों में मुझे एक चमक दिखाई देती है और ये अवश्य ही कुछ महान कार्य ही करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, देश विदेश की यात्रा की और ऐसे अनेक विश्व यात्राओं में से एक जो सबसे प्रसिद्ध रही है वो है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में उनका संबोधन। जी हाँ, उन्होंने 1893 में आर्ट मेमोरियल ऑफ शिकागो में हुई इस वर्ल्ड रिलीजन कन्वेंशन यानी कि विश्व धर्म महासभा में जो एक संबोधन दिया था,
जिसकी शुरुआत उन्होंने करी थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन कुछ पंक्तियों से जब उन्होंने संबोधन शुरू किया था, तभी उन्होंने अपने वाणी से सभी को, पूरी सभा को अपने वश में कर लिया था। और जिस पूरे संबोधन के उपरांत पूरा हॉल, जो समूचे लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल गूंज उठा था। और पहली बार विश्व के मानचित्र पर भारतवर्ष और हिंदू संस्कृति को अंकित करने वाले सबसे पहले पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ही थे। दरअसल उनके ये शब्द और उनका वह पूरा संबोधन, जिसमें अनेकों बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हिंदू संस्कृति में और हमारे कथाओं के और हमारी पुराणों, उपनिषदों और भगवत गीता के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली का जो ये एक प्रिंसिपल है, उसका कितना महत्व है। उसी से सब लोग पहली बार एक हिंदू पद्धति के अनुसार जो एक साधु और एक स्वामी जी जो थे, उनके प्रति अपने आप ही स्वामी विवेकानंद जी की तरफ और उनके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होते थे। तो भारतवर्ष और उसकी छवि, जो कि अगर हम 1893 की बात करें तो उस वक्त हम ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, और ब्रिटिश राज्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो हमें लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कह के एक तरफ हमारी जो एक छवि रही है, एक विश्व को हमने जो ज्ञान दिया है, उसको हमेशा उस छवि को धूमिल करने में लगे रहते थे। इस प्रकार एक कठिन समय में भारत की उस छवि को धूमिल से वापस विश्व में एक विख्यात रूप में और एक अच्छे रूप में उस छवि को बढ़ाना, ये काम बहुत जरूरी था, और वास्तव में वो इसमें सफल भी हुए। इंडिया, जिसको कि लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स कहते थे ब्रिटिशर्स, उसे द लैंड ऑफ एंशिएंट विजडम एंड इंटेलेक्ट के रूप में उन्होंने विश्व के सामने रखा। और ऐसी कई सीख हैं जो हमें उनके जीवन से मिलती है, और उसमें से एक है कंसंट्रेशन एंड फोकस, जो कि युवाओं के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी होती है। तो उनके जीवन का एक लघु प्रसंग मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसमें यह सीख हमें मिलती है कि किस प्रकार जीवन में यदि हम दृढ़ निश्चय करके एकाग्रता से, एकाग्रचित्त होकर यदि एक कार्य करें, तो अवश्य ही हम उसमें सफल होंगे। तो यह लघु प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि विश्व धर्म महासभा के दौरान ही, अपनी विश्व यात्रा के दौरान ही, शिकागो में एक बार विवेकानंद जी नदी के किनारे सैर कर रहे थे, और उन्होंने कुछ लड़कों को, किशोर लड़कों को वहां पर देखा, जो कि नदी में तैरते हुए कुछ अंडों के छिलकों यानी एग शेल्स को पर निशाना साध रहे थे और उन पर शूटिंग कर रहे थे। तो उन्होंने यह बात देखी, स्वामी विवेकानंद जी ने यह देखा कि वो लड़के प्रयास तो कई बार कर रहे थे, पर हर बार जैसे ही वो शूट करते तो उनका निशाना हमेशा उन एग शेल्स से, उन अंडों के छिलकों से चूक रहा था। तो वो उन बच्चों के समीप गए और स्वामी जी ने उनसे कहा, क्या मैं प्रयास करूं? तो बच्चे थोड़ा सा उपहास करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक हिंदू मंक को, यानी एक स्वामी जी को पहली बार देखा था, तो उपहास करते हुए सोचने लगे कि यह पुजारी जैसा दिखने वाला यह व्यक्ति, क्या ये वास्तव में निशाना साध सकते हैं? क्या ये शूटिंग में सक्सेसफुल होंगे? तो उन्होंने फिर भी अपनी जो बंदूक थी वो स्वामी जी के हाथों में थमाई। स्वामी जी ने एक बार निशाना लगाया और उन्होंने देखा कि करीब 1 दर्जन, करीबन 11 या 12 अंडे के छिलके जो वेग से तैर रहे थे उस नदी पर, उन्होंने उस पर निशाना साधा और एक एक करके एक ही प्रयास में 12 के 12 अंडों के छिलकों को उन्होंने फेंक दिया। तो वो बच्चे जो वहां पर उनके साथ थे, वो लड़के बिल्कुल ही हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, यह क्या महापुरुष है, ये किस प्रकार की कला है? स्वामी जी, आप में क्या जादू है? आपके हाथों में क्या ऐसी कला है? तो हंसते हुए स्वामी जी ने उनको ये कहा कि मेरे हाथों में कोई असाधारण कला नहीं है, या मैं कोई जादूगर नहीं हूं, परंतु मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो दृढ़ निश्चय है, उसके प्रति मैं बहुत एकाग्रचित्त हूं, मैं बहुत फोकस्ड हूं। मेरा ध्यान बंदूक की नली से केवल और केवल उन अंडों के छिलकों पर था। और यदि हम जीवन में, उन्होंने उन बच्चों को भी यह सीख दी, और इस लघु प्रसंग से जो हमें भी एक सीख मिलती है स्वामी जी से, वह यही है कि जीवन में जो हम
लक्ष्य जिसको हासिल करना चाहते हैं, जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य की तरफ हम प्रयासरत होकर कार्य करते हैं, उसमें हमें निष्ठा भी होनी चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एकाग्रचित्त होना और ध्यान केंद्रित रहकर उस पर प्रयास करना। तो यही जो हमें सीख मिलती है, इसको हम अपने जीवन शैली में इसका अनुसरण करें। मैं भी करने की प्रयास करता हूं और आप भी कीजिए। इसी एक नोट पर हम आज विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे कुछ और नए कंटेंट के साथ। तभी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आप ये सीख लेते रहें और उनकी जीवनी को पढ़ें, क्योंकि उनकी जीवनी और उनके जीवन से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी होते हैं। आप सभी को वर्ष 2021 की नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के लिए यह वर्ष मंगलमयी हो और इस वर्ष हम जो भी प्राप्त करना चाहें उसमें सफल हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन में जो भी हमारे संकल्प हैं वो इस साल पूर्ण हो। इसी की मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।